चलिए साथियों, सभी का आज के सेशन में मैं दिल की गहराइयों से जो है स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो है परमपिता परमेश्वर को फिर से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि एक दिन और हमारी जिंदगी में जुड़ा, और जितने दिन जुड़ते जाएंगे हम उनका शुक्रिया अदा करते जाएंगे। जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रकृति, कोई ना कोई शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है साथियों। तो उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं। अपने तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको उंगली पकड़कर एबीसीडी पढ़ना सिखाया था। और जितने लोग भी जीवन में हमको प्रेरणा देते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है तो ईश्वर करे जल्द से जल्द उसके घर से स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी इशू है, कोई दिक्कत है, तो वो सही हो। सभी के खेत खलियान बाग बगीचे हरे भरे रहे, सभी खुश रहे, और सभी लोग सभी की गलतियों को माफ करते रहे। और ये मनुष्य का एक नेचर है साथियों। और अपने अंदर ये चीजें हम लाने का प्रण करते हैं कि दयालुता है, मनुष्यता है, प्रेम है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको शायद जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो हर एक लोग खुशहाल हों, हर एक लोग दूसरों को माफ करने वाले हों। और साथियों, इसी से एक जो है संबंधित आज का टॉपिक है अपलाइन। क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन होंगे, आपका भी कोई ना कोई अपलाइन होगा। तो साथियों, अपलाइन और मेंटर कौन होता है? वो शख्स होता है जिसने हमको जो है एक ज्ञान देता है, हमारे अंदर समझने की समझ पैदा करता है, हमको बिजनेस को समझाता है, हमको वो समझ देता है जिससे जो है हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान कीजिए। हो सकता है कि आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है कि आपका अपलाइन आपसे छोटा हो सकता है कि अपलाइन कम जानकारी रखता हो, अपलाइन के पास समय कम हो। लेकिन साथियों, वो हमसे एक कदम आगे इसलिए है क्योंकि आज जो हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं है तो उसी की बदौलत। हम कितनी भी जानकारी ले ले, हम कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में उस शख्स ने ही हमारी उंगली पकड़ी थी और हमको चलना सिखाया था कदम कदम पर। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी हम लोग जरूर शेयर करेंगे अपलाइन के विषय में, और अपलाइन को धन्यवाद देते हैं आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीन आ गई होगी। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे भी कि अपलाइन अगर हम हैं तो क्या काम हमको करना है अपलाइन के रूप में। 2 मिनट में इसको हम लोग जानेंगे। अगर हम 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं साथियों, आज मैं 1-to-1 की बात बता रहा हूं। कई बार होता क्या है कि हम अपने अपलाइन को प्रोस्पेक्ट से मिलवाते हैं और जो है सीधे कह देते हैं कि सर बताना शुरू कीजिए जो बताना हो। तो इस टेक्निक को दोस्तों नहीं फॉलो करना है। हमको ये ध्यान रखना है कि अपने अपलाइन का परिचय पहले दें, उसके बाद प्रोस्पेक्ट का परिचय कराएं, अपलाइन की उपलब्धियों को बताएं। यानी सिंपल सी बात है कि अपलाइन को जब आप सुपीरियर करके रिप्रेजेंट करेंगे तो अपलाइन जो भी बात बोलेगा उसकी बात का वजन भी सुपीरियर होगा। इस चीज को हमको समझना है। तो आप अपनी अपलाइन को जितनी इज्जत, शिद्दत, मान सम्मान उस व्यक्ति के सामने आप देंगे तो व्यक्ति को लगेगा कि यार ये कोई आम आदमी नहीं है, इनका इतनी बड़ाई की जा रही है, इतना सम्मान किया जा रहा है, यानी कुछ दम तो है ही है उस बंदे में। तो हमेशा ये ध्यान रखिए साथियों, हम अपने अपलाइन का सम्मान करें तो हमारा ऑटोमेटिक हमारी डाउनलाइन सम्मान करेगी। हम अपने अपलाइन का अपमान करेंगे तो कहना नहीं पड़ेगा, नीचे वाला आपका भी अपमान करना शुरू कर देगा। और साथियों, अगर हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो जब भी अपलाइन आए, प्रयास कीजिए ग्रुप मीटिंग में अगर 10 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं तो उनका आप खड़े होकर स्वागत कीजिए। और हो सके तो लोगों से भी कहिए कि सर का स्वागत खड़े होकर हम लोग कर सकते हैं तालियों के साथ। उनका परिचय और उपलब्धियां लोगों को बताएं, बातों को आप भी ध्यान से सुने। मोबाइल का प्रयोग निषेध है जब तक आपके अपलाइन जो है प्रोस्पेक्ट को या फिर ग्रुप मीटिंग में प्लान को शेयर कर रहे हों। इसके बाद फोन कॉल पे लोगों को हम लोग ये जानकारी दे सकते हैं कि सर मैं जैसे कई बार होता क्या है कि हम लोग फील्ड में होते हैं तो वहां पर हम लोग अपलाइन से सीधे ऐसे मिलाकर बात करना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के सामने हमको साथियों भूमिका थोड़ी सी बनानी पड़ेगी
कि मैं सर को फोन मिलाता हूं, उनका समय बड़ा कीमती रहता है। अगर उन्होंने फोन उठा लिया, 5-10 मिनट बात हमारी हो सकती है उनसे। सर अगर आप 5 से 10 मिनट का समय दे दे तो मैं मिस्टर एक्स बहुत बड़ा बिजनेस इसमें कर सकते हैं, या फिर इनके साथ मिलकर मैं बिजनेस को बहुत अधिक जूम कर सकता हूं, ये ऐसे व्यक्ति है। तब आप अपलाइन की बात कराइए। तो दोस्तों, बात तो अपलाइन वही करेगा जो पहले करता, लेकिन अब आपने ऑरा चेंज कर दिया, उसके सोचने के तरीके को घुमा दिया, सोचने का तरीका प्रभावशाली कर दिया। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो प्लान भी सफल होगा, और कहीं ना कहीं जो है आपके डाउनलाइन में एक शिष्टता का भाव जाता है। तो एक चीज को हम लोगों को समझना है कि अपलाइन आपका सबसे अच्छा इस बिजनेस में दोस्त होता है, साथी होता है साथियों। तो कभी ये ना सोचिए कि अपलाइन अपने फायदे के लिए आपके साथ काम कर रहा है, या फिर कभी भी अपलाइन आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकता है। ये सोच में होता है। जब लोग नए होते हैं तो हो सकता है कि उनकी सोचने का नजरिया, बुद्धि कम हो, वो इस बिजनेस को आंक नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरा नुकसान कर देंगे। लेकिन साथियों, अपलाइन को ये पता है, और आपको भी पता होगा कि ये बिजनेस जो है तभी चलता है। यहाँ वेस्टीज की अगर आप टैगलाइन पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अकेले दम पर बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस दुनिया में, संसार में, माता पिता के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी चिंता कर रहा है तो वो आपका अपलाइन है। वो हमेशा चाहता है कि जहां वो नहीं पहुंचा है उससे ज्यादा इनकम पर आप जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे तो अपलाइन ऑटोमेटिक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना दोस्तों पैसा नहीं है। कई बार गलतफहमियां हमको हो जाती है कि इस बिजनेस में पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस चीज को समझिए कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और जो आपको हर बार गिरने पर उठाते हैं। उन्हीं का नाम इस बिजनेस में अपलाइन है। तो साथियों, अपने अपलाइन का हमको सम्मान करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपका अपलाइन ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के ही बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वो आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ करता है, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए साथ में खड़ा रहता है, हर कदम पर आपके साथ साथ चलता रहता है। तो अपलाइन आपका जिगरी दोस्त है साथियों। आप उसको पार्टनर मान सकते हैं, अच्छा शुभचिंतक मान सकते हैं, और आपके बिजनेस में आपका कोच है, क्योंकि वो उन गतिविधियों को करके गुजरा है जहां से शायद हम और आप आज गुजर रहे हों। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली है। तो बहुत सारे लोग फील्ड में मिलते होंगे जो कहते होंगे कि ये बिजनेस चला नहीं, ज्वाइन मैंने भी किया था, इतने का सामान लिया। साथियों, ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है, वो सही कह रहा है अपनी जगह पर। हो सकता है कि जो भी उनके अपलाइन रहे हों वो इतना ध्यान न दे पाए हों, या फिर उन्होंने ध्यान दिया होगा उस समय इस व्यक्ति ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसा तालमेल जब नहीं बन पाता है, जैसे कोई भी साइकिल होती है, पहले हम बड़ा डरते हैं, लेकिन साइकिल में अगर दोनों पहिए समान गति से ना चले दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं साइकिल का संतुलन नहीं बनेगा, या फिर जहां हमको पहुंचना है वहां लेट हो सकता है, साइकिल खराब हो सकती है। लेकिन उसी स्पीड से अगर दोनों पहिए चल रहे हैं तो बहुत तेजी से हम सफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का साथियों हमको ध्यान रखना है कि एक चीज हमेशा माइंड में रखा कीजिए कि आपके पास अगर एक अच्छा अपलाइन है तो समझ लीजिए आप आधी जंग इसकी जीत चुके हैं। बस आप उसकी बातों को फॉलो करते रहिए। इसके बाद साथियों, अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उनसे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं, यानी बिजनेस अभी आपने शुरू नहीं किया है, लेकिन अपलाइन से आप मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपको सपनों की उड़ान दी है, और आपको इस बिजनेस को शुरू करने में मदद की है। कई बार जो है मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए
जितना किया है उनके लिए कितना भी धन्यवाद किया जाए शायद वो आज कम है। तो हमेशा कृतज्ञ रहिए अपने अपलाइन के प्रति, क्योंकि जितना समय मिलता है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरह से बनाया गया है साथियों कि लोगों का एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करना ही यहाँ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। कभी हो सकता है कि अपलाइन का मनोबल नीचे हो जाए तो वो डाउनलाइन से बात करके पॉजिटिव हो जाता है, या फिर डाउनलाइन का मनोबल कभी कभार कम रहता है तो अपलाइन उसको पॉजिटिव करता है। जरूरी नहीं है कि अपलाइन ही डाउनलाइन को पॉजिटिव करे। कभी कभार बहुत सारे माहौल ऐसे आते हैं साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख लगा रहता है। तो कई बार किसी अच्छे डाउनलाइन से अगर आप बात कर लेते हैं तो उसके जोश को देखकर अपलाइन का भी जोश बढ़ जाता है। तो इस चीज का हम लोगों ने कई बार एहसास भी किया होगा। तो साथियों इसको समझिए कि बिजनेस का मूलभूत सिद्धांत यही है कि अपलाइन को हमको फॉलो करना है, एक अच्छे अपलाइन को जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग वे में आगे जा रहा है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी जरूरत है। बिना टीम बनाए यहाँ पर साथियों बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस तरह साथ काम करते हुए अगर वह संबंध दोस्ती में परिवर्तित हो जाए तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी और यह आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगी साथियों। यानी प्रयास कीजिए कि अपलाइन से मित्रवत व्यवहार रखिए। कोई ऐसा बॉस वाला फीलिंग ना लाइए उसके साथ। जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत नजर आए छोटी बड़ी, अपलाइन से जरूर डिस्कस कीजिए। कोई नया काम आप करने जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है, तो हो सकता है कुछ अच्छा आपने सोचा हो, लेकिन एक बार अपने अपलाइन से सलाह जरूर ले लीजिए कि सर मैं ऐसा ऐसा करने की सोच रहा हूं, क्या ये सही है कि नहीं। अगर हो सकता है कि अपलाइन ने भी कभी ऐसा किया हो, उससे रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो वो पहले ही बता देगा कि इस तरीके से ना करके सर अगर आप इस तरीके से करें तो और अच्छा काम हो सकता है। तो इस चीज का जो है हमको ध्यान रखना है दोस्तों। अपने एक्टिव और आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर 100% भरोसा कीजिए। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहिए, उनके साथ हमेशा बात करते रहिए। जहां आपके अपलाइन की जरूरत हो वहां उनका इस्तेमाल करें, पर उनका दुरुपयोग कभी नहीं करें। और अक्सर हम लोग जो है अपने अपलाइन को ही लेकर घूमते रहते हैं साथियों, जिस कारण से हमारी बड़ी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि अपलाइन जितनी बार प्लान को शेयर करेगा, अपलाइन जितनी बार जो है रिजेक्शन को हैंडल करेगा, अपलाइन जितनी बार जो है लोगों की बातों को रखेगा, सामने रखेगा, तो उतनी बार अपलाइन की प्रैक्टिस हो रही है, आपकी तो हो ही नहीं रही है। तो दोस्तों पैसा भी अपलाइन कमा लेता है, तो हम कहते हैं मैंने परिश्रम तो बहुत किया। आप उस दिन परिश्रम आपका माना जाएगा साथियों जिस दिन आप अकेले प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान की जानकारी देंगे, सेल को क्लोज करके ले आएंगे। उस दिन जान लीजिए कि आप एक लीडर बन गए हैं। उससे पहले आप लीडर नहीं हैं। भले ही आपका लेवल 10% हो गया हो, 11% हो गया हो, आज भी आप 5% के लेवल पर हैं, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। और साथियों दुनिया में मेरे काम को मैं ही सबसे अच्छे से कर सकता हूं ये मैं जानता हूं। तो कैसे आप जो है किसी और को क्यों लेकर जाते हैं। अपलाइन जानकारी के लिए है, 5-6 बार जानकारी लीजिए। जानकारी का मतलब यह है कि कहां से शुरुआत की जाती है, कहां से खत्म किया जाता है, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान में क्या बताया जाता है। तो ये बस सीख लीजिए। उसके बाद खुद से जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम इस बिजनेस के मास्टर बन पाएंगे, अपनी टीम के मास्टर बन पाएंगे, अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और आपकी टीम आपके ऊपर उतना विश्वास करना शुरू कर देगी। लेकिन हर चीज में आप अपलाइन को लेकर पहुंचे रहेंगे तो एक दिन टीम भी जानने लगेगी कि इनको कुछ नहीं आता है, सीधे अपलाइन को ही पकड़ो। यानी ये हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो साथियों ये एक अच्छी चीज है कि अपलाइन से लोगों का परिचय करवाना, लेकिन अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखना ये और भी अच्छा है, इसको लागू करना है। और साथियों उन और अपने अपलाइन को जो है वह इज्जत देनी है जिसके वो हकदार हैं, और हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखना भी है हमको। यह आपकी टीम के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा
जब आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं तो वह भी आपसे सीखने लगेगी। अपलाइन आपकी सोच से भी ज्यादा आपको बहुत सारे तरीकों से मदद करने लगेंगे। अपने अपलाइन का किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी एक कला है। तो इस कला को भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि अपलाइन का प्रयोग किया कहाँ जाता है, हम आज यही नहीं समझ पाते हैं। तो आप उस कला में माहिर हो जाइए, धीरे धीरे आप उसके माहिर खुद बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन और प्लान खुद दिखाना शुरू कीजिए। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है साथियों, उसका समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। जैसे कई बार आपने देखा है कि नहीं कि जब नई नई दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। अच्छा, वो रस्म क्यों रखी जाती है? जब सबको पता है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि ताउम्र जो है चेहरा ढका ही रहेगा, मिलेगा ही। लेकिन वो रस्म क्यों रखी जाती है साथियों? इसलिए रखी जाती है कि अपलाइन भी आपका उस दुल्हन की ही तरह है कि जहां पर जरूरत हो उसका चेहरा दिखाइए। क्योंकि फिर अगर आप उसको गली गली दौड़ाते रहेंगे तो जब आपको अपलाइन से भी कोई नहीं समझ पाएगा तो फिर आप ऊपर से किसको बुलाएंगे? तो इस चीज का ध्यान रखिए साथियों, जहां अपलाइन की जरूरत है, जितनी अपलाइन की जरूरत है उतना ही प्रयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग करने का प्रयास ना कीजिए। वरना अपलाइन तो आगे बढ़ जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक सबसे बड़ी इस बिजनेस में साथियों की एक विडंबना है कि कुछ लोग जो एक खास रैंक या आय पा लेने के बाद जो है अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उनके इस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को इस रैंक पर, आय पर पहुंचाने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी हो जाते हैं और अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं कि ऐसे नहीं वैसे हैं, वैसे नहीं वैसे हैं। जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आए उस दिन आप वो पहला दिन याद कीजिएगा जब आपने अपलाइन को बुलाया था, जहां बुलाया था, जिस परिस्थिति में बुलाया था, कहीं ना कहीं वो पहुंचा था और आपकी मदद की थी। उस दिन ये सारे गिले शिकवे आपके दूर हो जाएंगे। आप अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हैं, पर जिस समय आपको मदद की जरूरत होगी, आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे साथियों? जब हम किसी की निंदा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स है, नेचर है कि आप भले ही उसको डायरेक्टली ना कहें, आप अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जब भी कहेंगे बातें एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। भले ही वो आपको कुछ ना कहे, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो आप खुद निंदा करते हैं अगर आप अपने अपलाइन की निंदा कर रहे हैं तो इस चीज को हमको समझना है। इस बिजनेस में बहुत सालों से, 3-4 सालों से मैं देख भी रहा हूं, जब से मैं इसको कर रहा हूं मैंने ऐसे कई एक्सपीरियंस, अनुभव देखे हैं। और आज भी मैं लोगों से मिलता हूं जब ऐसी स्थिति आती है कि जब आपको अपने अपलाइन की आवश्यकता होती है जिससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सके। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा है और साथियों आप चाहे जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ चीजें सिर्फ आपके अपलाइन के मदद से ही बहुत आसान और जल्दी संभाली जा सकती हैं। और जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता है साथियों, तब तक अपने अपलाइन पर भी आप विश्वास के साथ उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप और आपके अपलाइन मिलकर एक विजेता टीम बना सकते हैं। आप दोनों मिलकर आपकी टीम को एक सही दिशा और सही गति के साथ जो है टीम को आगे ले जा सकते हैं। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो। कई सारे लोग होते हैं कि हमेशा यही शिकायत रहती है कि मेरा अपलाइन ऐसा है, अपलाइन वैसा है, अगर ये ऐसे नहीं करते वैसे करते तो और अच्छा हो जाता। मेरे अपलाइन आते नहीं है, मैंने कहा था उनसे बात कर लीजिए, उन्होंने बात नहीं की। साथियों सारी कंडीशन अपलाइन जान रहा है, बात करने पर क्या रिजल्ट आने वाला है वो जान रहा है। तो सिर्फ एक अच्छा अपलाइन खोजते मत रहिए, आप प्रयास कीजिए कि अपनी टीम के लिए आप एक अच्छे अपलाइन बनिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने साथियों आपको बताने का प्रयास किया अपलाइन के विषय में। तो अपलाइन आपका वो परामर्शदाता है जो आपको बहुत सारी गलतियों से बचा लेगा। परामर्श असाधारण सफलता की कुंजी होती है साथियों। तो परामर्श कौन देगा आपको इस बिजनेस के विषय में? आपका अपलाइन ही आपको परामर्श दे सकता है। डाउनलाइन कभी आपको परामर्श नहीं देगी क्योंकि वो आपसे कम जानती है।
तो अपलाइन क्या क्या काम है अपलाइन का साथियों, क्या करेगा वो, कि आपके प्रश्नों और शंका का, अगर आपके मन में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्लियर करना अपलाइन का काम है। आपका लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद करना अपलाइन का काम है, लेकिन आपके लक्ष्य को पूरा करना अपलाइन का काम नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं फास्टेट हमें होना है, अपलाइन को ही लेकर चलो। नहीं साथियों, वो बताएगा कि फास्टेट कैसे किया जाता है, करना आपको खुद है। इसके बाद इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभाला जा सकता है, उन विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है, ये अपलाइन आपको सिखाएगा। और वह आपको भावात्मक सहयोग एवं सलाह देता है कि कभी कभार होगा, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता है, तो उस मुसीबत, उस परेशानी से कैसे निकलना है, उस फ्रस्ट्रेशन से कैसे बाहर जाना है, ये जब आप अपने अपलाइन से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन हल्का होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, वह आपके साथ एक दोस्त और शुभचिंतक की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। वह आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी साथियों जो अपलाइन का काम है, लेकिन हम लोग अपलाइन को वो हथियार बना लेते हैं, वो बैसाखी बना लेते हैं कि उसी के सहारे जो लोग चलते हैं साथियों। आज मैं बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में जानता हूं जो बिना अपने अपलाइन के नहीं जा पाते हैं। लेवल उनके बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिल्वर भी हैं, गोल्ड भी हैं, लेकिन बिना अपने अपलाइन के एक कदम नहीं चल पाते हैं साथियों। तो उनका बिजनेस भी ऐसे है, वो भी एक कदम चल नहीं पाता है जब तक अपलाइन साथ में। अपलाइन कितना दिन साथ में रहेगा साथियों, आप सोचिए कि जो अच्छी इनकम का व्यक्ति है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, कंपनी ने कम से कम 6 लाइनों पर काम करने के लिए बोला हुआ है, और 6 लाइन पर काम करके ही व्यक्ति क्राउन डायरेक्टर बन सकता है, जहां से मिनिमम इनकम जो है 1 लाख आने शुरू हो जाती है और कंपनी की सारी इनकम मिलने लगती है। अब बताइए, अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से चाहता हूं इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तो मैं कितनी लाइनों पर काम करूंगा? मेरे लिए भी 6 लाइनें हैं। तो 6 लाइनें हैं, 6 दिन का समय है। तो साथियों, जब 6 लाइनें हैं और 6 दिन का समय है, तो अपने जैसे कोई भी पिता होता है और उसके जो है 6 पुत्र हों, तो कभी वहां पर मनमुटाव या फिर जो है ऐसा नहीं हो सकता है, किसी को ज्यादा दिया जाए, किसी को कम दिया जाए। तो सेम वही कंडीशन है कि मैंने यहाँ पर 6 बच्चे अपने रखे हुए हैं, और 6 बच्चों को अगर देखभाल करनी है, एक बच्चे को 1 दिन का समय दिया जा रहा है, तो 6 दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं साथियों। और उसके बाद संडे आता है, अपलाइन के भी घर में कुछ काम होता है, और साथ ही साथ वो और भी अपनी पर्सनल जो है स्पॉन्सरिंग करता है। तो कैसे, अगर आपको अपलाइन 2-3 दिन का समय दे रहा है, तो आप सौभाग्यशाली हैं साथियों, क्योंकि मैंने बता दिया है कि 6 लाइनें हैं और 6 दिन है। 7वें दिन अपलाइन अपने घर का काम करेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा, इंजॉय कर सकता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि 1 दिन का समय अपलाइन आपकी लाइन में दे सकता है। हो सकता है कि वो 8 लाइनें चला रहा हो, 10 लाइनें चला रहा हो। तो इस चीज का हमको ध्यान रखिए, सारी चीजें हमको जल्द से जल्द सीखनी है, और अपनी टीम में हमको भी 6 लाइन पर काम करना है। 1 दिन 1 लाइन को समय देना है। जो काम करना चाहता है उसके साथ लग जाइए, उसके साथ निकलिए, और उसको भी ये चीज सिखाइए कि मैं आपका सहयोगी हूं, काम मैं आपका भी नहीं कर पाऊंगा। जितनी जल्दी आप सीख लेंगे उतनी जल्दी यहां से इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई भी तकलीफ पहुंची है या फिर दिल दुखा है, तो ये मेरे शब्द है साथियों, आप मुझको वापस कर सकते हैं। लेकिन फिर एक चीज मैं दोहराऊंगा कि अपलाइन आपका सबसे अच्छा मित्र है इस बिजनेस के लिए, और बाहरी कंडीशन के लिए भी एक मित्रवत आपका व्यवहार उससे हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा कुछ ना कहते हुए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए, बहुत